तो नाज़रीन, मीरपुर खास से MQM लंदन के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार हो गए हैं। DIG CTD उमर शाहिद कहते हैं कि गिरफ्तार मुल्जिमान ने भारत से दहशतगर्दी की तरबियत हासिल की थी। रॉ से तरबियत का नेटवर्क अनीस एडवोकेट और वासे जलील चलाते थे, जिनके बारे में DIG CTD ने कहा है कि रॉ के नेटवर्क को चलाने के लिए 1998 से 2002 के दरमियान बानी MQM के कहने पर अनीस एडवोकेट और वासे जलील काम करते थे। अनीस एडवोकेट और वासे जलील को लड़कों को भारत भेजने की जिम्मेदारी दी गई थी। उन्होंने बताया कि कुछ हफ्ते कबल CTD का एक और ऑपरेशन हुआ था, जिसमें कुछ MQM के लीडर्स के नाम सामने आए थे। उसमें CTD मीरपुर खास ने गुज़िश्ता रात ऑपरेशन किया है। DIG CTD उमर शाहिद ने बताया कि गिरफ्तार होने वाले दोनों लड़के 2003 में दहशतगर्दी की तरबियत लेने के लिए भारत भी गए थे। उन्हें ऊँट चलाने से लेकर असलहा मुंतकिल करने तक की तमाम तरबियत दी गई है। गिरफ्तार मुल्जिमान के कब्जे से एंटी एयरक्राफ्ट गन, राइफल, एक हैंड ग्रेनेड बरामद हुआ है। उमर शाहिद कहते हैं कि हमने 2 मरतबा अनीस एडवोकेट को बुलाया, शामिल तफ्तीश किया। अनीस एडवोकेट के मोबाइल फ़ोन लिए थे, उनकी फोरेंसिक करवाई गई थी। उन्हें एक बार फिर बुलाया जाएगा। उनके बैंक अकाउंट्स की तफसीलात दरकार हैं। उमर शाहिद मजीद कहते हैं कि अनीस एडवोकेट का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करवा दिया गया है। तफ्तीशी ऑफिसर अगर चाहेगा तो मजीद तफ्तीश के लिए उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। APMSO का सदर महमूद सिद्दीकी अभी भी भारत में मौजूद है नाज़रीन, जो बानी MQM और रॉ के दरमियान राबते की जिम्मेदारी निभा रहा है। याद रहे नाज़रीन कि अनीस एडवोकेट ने 2016 में PSP ज्वाइन की थी, लेकिन वो गुज़िश्ता 1 साल से मंजर आम से गायब हैं। इस पर बात करने के लिए अहमद रहमान मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। अनीस एडवोकेट की जानिब से ताहाल इस पर कोई बयान सामने नहीं आया है। यही इल्ज़ामात माजी में हम देखते हैं कि साबिक SSP मलीर राउनवार की जानिब से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए गए थे। अप्रैल 2015 की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें राउनवार ने ताहिर उर्फ लंबा और मामा जुनेद की गिरफ्तारी जाहिर की थी और उन्होंने ये बताया था कि ये MQM लंदन के लिए काम करने वाले वो मुल्जिमान हैं जो कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के से तरबियत याफ्ता हैं, भारत जाके तरबियत हासिल की है, असला चलाने की, घुड़सवारी की, और उसके बाद जो है ये मुल्क जो है वो वापस आए हैं। तो इस तरह के इल्ज़ामात जो है वो पहले भी लगाए गए थे, लेकिन उनको केसेस को जो है वो उस तरह से आगे पुटअप नहीं किया जाता है। इस दफ़ा हम ये देखते हैं कि CTD की जानिब से जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं MQM लंदन पर, तो इनके केसेस को किस तरह आगे बढ़ाया जाता है, क्योंकि माजी में इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हम देख चुके हैं, बहुत ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख चुके हैं, चाहे वो दीगर जो है वो सियासी तंजीमों के हवाले से हो या फिर कलदम तंजीमों के हवाले से हो, कि जब मुल्जिमान की गिरफ्तारी की जाती है तो इल्ज़ामात बहुत लगाए जाते हैं, लेकिन अदालत में उन इल्ज़ामात को साबित नहीं किया जाता है। लेकिन जो हमारी CTD ज़राए से बात हुई है तो ये बताते हैं कि जी कुछ फॉरेंसिक एविडेंस भी हासिल किए जा रहे हैं। जी बताइए गिरफ्तारी बताइए। कुछ मोबाइल फ़ोन्स के फॉरेंसिक एविडेंस जो है वो हासिल किए जा रहे हैं, जिसकी बुनियाद पर इस केस को स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकेगा। न सिर्फ ये बल्कि जो दीगर MQM रहनुमाओं के राब्ते रहे हैं कुछ ऐसे अफराद से जो कि मशकूक सरगर्मियों में मुब्तला रहे हैं, तो ये कहा जा रहा है कि फॉरेंसिक करवाया जाएगा उनके मोबाइल फ़ोन्स का, और कुछ चीज़ें ऐसी हासिल की गई हैं फॉरेंसिक एविडेंस, जिसकी बुनियाद पर इन केसेस को अब ये कहा जा रहा है कि मजबूत केसेस जो है वो बनाए जा सकेंगे। ठीक है।